हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग एक के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि वर्ग एक पात्रता से संबंधित कोई जानकारी दीजिए, और साथ में वर्ग एक के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जिन्होंने पहले से पात्रता दे रखी है क्या उनको भी पात्रता देनी होगी। अब दूसरी बात, यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं कुछ अभ्यर्थियों के जिन्होंने 18 और 23 में पात्रता दी है, क्या उनको भी पात्रता परीक्षा देना होगी। साथ में कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि उनके इतने अच्छे अंक होने के बावजूद क्या उसी पात्रता परीक्षा से स्कोर कार्ड नहीं बन सकता। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग अभ्यर्थियों के अलग अलग प्रकार से कमेंट हैं, और साथ में कुछ अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि क्या हम लोगों की जो पहले की भर्ती हुई है वो सभी क्या लैप्स हो जाएंगी। तो देखिए पहली बात तो पहला जो कमेंट है आप लोगों का कि जो 18 और 23 में पात्रता दे चुके हैं क्या उनको भी पात्रता परीक्षा देना होगी। तो बिल्कुल उन लोगों को भी पात्रता परीक्षा देना होगी जिन्होंने 18 या 23 की पात्रता परीक्षा पास की है। अब दूसरा आपका जो कमेंट है कि क्या जो पुरानी भर्तियों का स्कोर कार्ड है वो या चयन का हो या पात्रता का, दोनों क्या लैप्स हो जाएंगे, यानी जो पुराने स्कोर जो आपकी अंक सूचियां हैं वो क्या ख़त्म हो जाएंगी। तो बिल्कुल पहले जो आपके एक नियम बनाया गया था कि पात्रता परीक्षा आजीवन रहेगी, आप लोगों को नहीं देना पड़ेगी, केवल चयन परीक्षा देना पड़ेगी, अब उस नियम को ख़त्म कर दिया गया है। तो फिर जब पुरानी चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा अतिथि शिक्षक के लिए 20.0 को ख़त्म किया गया, और पूरा डाटा किस पर लाया गया, 30.0 पर लाया गया। तो जब पुरानी चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है तो आपका चाहे वो पात्रता का स्कोर हो या फिर चयन परीक्षा का, वो दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। अब तीसरा सवाल है कि क्या वर्ग एक में चयन प्रक्रिया होगी या केवल पात्रता से सिलेक्शन होगा। तो देखिए वर्ग एक में अब केवल पात्रता से ही आपका सिलेक्शन होगा, और पात्रता से जो स्कोर कार्ड बनेगा उसी के आधार पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और चयन प्रक्रिया चाहे वो वर्ग एक की भर्ती हो या 2 या 3 की, सभी के लिए समाप्त कर दी गई है। तो जितने भी, चाहे वो आपके फ्रेशर अभ्यर्थी हों या पुराने, सभी को पात्रता परीक्षा देना होगी। और इस बार आप लोगों के लिए कंपटीशन और तगड़ा होगा, क्योंकि जो लोग कई सालों से फेल होते आ रहे हैं वो भी परीक्षा देंगे, जो लोग इस बार बीएड कर कर नए नए आए हैं वो लोग भी पात्रता देंगे, और जो आप लोग पात्रता परीक्षा पास करके बैठे थे आप लोगों को भी पात्रता देना होगी। अब दूसरी बात, पहले क्या रहता था, 2 परीक्षाएं होती थी, छन्नी के समान अभ्यर्थी छन जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, एक ही परीक्षा होगी, तो काफ़ी कड़ी मेहनत करना पड़ेगी अभ्यर्थियों को। अब तीसरा सवाल, अब पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन, जैसा आपने देखा होगा कि जो अभी कैलेंडर विभाग ने अपडेट किया उसमें पात्रता वर्ग एक पात्रता परीक्षा को कोई भी स्थान नहीं दिया गया। तो यहाँ पर उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो अब आपकी पात्रता परीक्षा होगी वो दिसंबर मंथ तक ही हो पाएगी। अब दूसरी बात, इसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर माह तक ही देखने को मिलेगा। इसका भी कारण हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका कारण भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब जो आपकी पात्रता परीक्षा है वो साल में 2 बार करवाई जाएगी। तो इसीलिए अब कोई भी पात्रता हो जब 2 बार करवाई जाएगी, तो वैसे शिक्षक भर्ती के लिए ऐसा बोला गया है, क्योंकि जितने भी ये पुराने टीचर हैं इन्होंने टेड के लिए टेड की अनिवार्यता के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया आप लोग अगर फेल होते हैं तो साल में 2 बार पात्रता करवाई जाए, दूसरी बार दीजिए और उसको पास कीजिए। तो अब साल में जब 2 बार पात्रता होगी तो आप सभी को भी 2 बार पात्रता देने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रही है। अब कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि आप तो पहले भी बोल रहे थे कि पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन, देखिए विभाग द्वारा जो जानकारी दी जाती है वही हम आपको दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो वर्ग एक की भर्ती है इसमें अभी काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि विभाग जो है वर्ग एक 2023 की भर्ती में उलझा पड़ा है। इसमें ही 2 इतनी बड़ी बड़ी याचिकाएं लग चुकी हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, दूसरी हाई कोर्ट में चल रही है। कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं सेकंड काउंसलिंग होना चाहिए, और कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं
कि उनके लिए पूरक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर विभाग 2 भागों में बढ़ चुका है और विभाग के पास पद नहीं है। उन्होंने 2018 की भर्ती के पद 2023 में निकाले थे और 18 वाले अभ्यर्थी बोलते हैं जो पद हमारे हैं वो हमको वापस किए जाएं। तो वर्ग 1 की भर्ती वैसे भी काफ़ी विवादों में है, इसीलिए आपकी वर्ग 1 पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन बार बार इसमें मेंशन नहीं किया जा रहा है। बाकी परीक्षाओं में आप जैसे वर्ग 2 हो या वर्ग 3, उनमें उनकी प्रॉब्लम कुछ अलग है और उनके इस प्रकार से नहीं है कि सेकंड काउंसलिंग के लिए हो या पूरक चयन परीक्षा के लिए हो, इस प्रकार के मुद्दे उन भर्तियों में नहीं हैं। इसलिए वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता का नोटिफिकेशन वर्ग 1 से पहले आ गया और जबकि ऐसा होना था पहले वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आता, उसके बाद ही 2 का आएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि जो आप लोग हैं वो पात्रता परीक्षा के सिलेबस को कंटिन्यू पढ़ते रहिए। नोटिफिकेशन जब भी जारी किया जाएगा अचानक ही किया जाएगा, इस चीज़ को तो भली भांति समझ लीजिए कि आपको कैलेंडर में नहीं बताया जाएगा और अचानक से उस चीज़ का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब दूसरी बात ये भी बता रहे हैं कि जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव किया जा रहा है, तो पढ़ते रहिएगा और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दूसरी बात, बिल्कुल तैयारी कंटिन्यू रखिए। 12वें मंथ में आपकी पात्रता परीक्षा 100% होना है और होगी, और सभी अभ्यर्थी चाहे वो नए हों पुराने हों, 2018 वाले हो 23 वाले हों या 2018 में जो फेल हो चुके हैं 23 में फेल हो चुके हैं, या फिर नए अभ्यर्थी हैं या पुराने जो भी अभ्यर्थी हैं या फिर टीचर हैं, सभी को पात्रता देना ही पड़ेगी वर्ग 1 की। जब आप वर्ग 1 की पात्रता नहीं देंगे तब तक स्कोर कार्ड नहीं बनेगा और आपको जो आगामी भर्ती है उसमें मौका नहीं मिलेगा। तो इस बात को जब तक देखिए नोटिफिकेशन नहीं आता, चाहे आपसे कोई भी कहे कि पात्रता नहीं देना पड़ेगी, तो इस चीज़ को बिल्कुल मत मानिएगा। पात्रता तो आपको देना ही पड़ेगी, चाहे किसी के कितने भी अच्छे अंक क्यों ना हो। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, आप लोगों के कमेंट आएंगे, उसी प्रकार से हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी हमारा मोटिवेशन बना रहता है। हमें भी लगता है कि अभ्यर्थी कुछ जानने के इच्छुक हैं और वीडियो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही हमें समय मिलता है हम आप लोगों के कमेंट, देखिए पहली बात तो मैं जैसे ही उठती हूँ आप लोगों के सुबह ही कमेंट पढ़ लेती हूँ। जो कमेंट ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उसके तुरंत ही रिप्लाई करते हैं, फिर दोपहर और रात में भी आपके कमेंट पढ़ते हैं। जैसे जैसे हमें मौका मिलता है आपके लिए जानकारी भी लाते हैं और आपके सभी कमेंट हम पढ़ते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।